सीताराम मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आज की बालकांड की चौपाई नंबर 60 से आगे की कथा इस प्रकार है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहि। दक्ष लिए मुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग। नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहि। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंचि महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सति बिलोक व्योम विमाना, जात चल सुंदर विधि नाना। सुर सुंदर करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्यान। पूछेउ तब शिव कहउ बखानी, पिता यज्ञ सुन कछु हरसानी। जो महेशु मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाई रहो मिस एहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहि न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहि। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहि। कहेउ नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजऊ करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहे नसीलु सनयहु न कानी। जतपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइय बिनु बोलेहु न संदेहा। तदप विरोध मान जह कोई, तहा गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावे बस न ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिनहि बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहि। कही देखा हर जतन बहु रामा, रही न दक्ष कुमारी सिया रामा। दिए मुख्य गण संग तब रामा, बिदा कीन त्रिपुरारी सिया रामा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कुछु पूछ कुशल कुशलाता, सतहि बिलोक जरे सब गाता। सती जाई देखेउ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमानु समुझ उर दहऊ। पाछिल दुख नर दय अस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। जपि जग दारुन दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमान। समुझ सो सतहि भयउ अति क्रोधा, बहुविधि जनन कीने प्रबोधा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। शिव अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हटि हटि कितब,
बोली बचन सक्रोध। पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। कवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होई तात तुम पाहि। सुनौ सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुन जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहु। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनहि जहाँ तह असिमर जादा। काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई। जगतात माँ महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहउ तुरत देह तेहि हेतु, उरधर चंद्र मौलि बस केतु। अस कहि जोग अगेनि, तनु जारा भयोल सकल मख हाहाकारा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होई तात तुम पाहि। सतनि मरुन सुनि शंभुघन, लगे करण मख खीस। यज्ञ विदंस बिलोकि भृगु, रक्षा कीन मुनीस। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। कवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होई तात तुम पाहि। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ बिंदंस जाई तिन कीना, सकल सुरन विदुवत फलु दीना। वे जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। सति मरत हरिसन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गरि ग्रह जाई, जननी पार्वती तान पाई। जब ते उमा सेल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति आई। जह ते मुनिन सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीन। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होई तात तुम पाहि। सदा सुमन फल सहित सब, धूम्र नौ नाना जाति। प्रगति सुंदर सेल परमनि, आकर बहुभाति। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होई तात तुम पाहि। सीता सब पुनीत जलु बहि, खगमग मधुप सुखी सब रहहि। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सोह सेल गिरि जाग्रह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कूतु कहे गिरि गेह सिधाए। सेल राज बड़ आदर कीना, पद पखारि बर आसनु दीना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होई तात तुम पाहि। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारी। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माहि, जो नहीं होई तात तुम पाहि। कहे मुनि भेष गूढ़ मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए संत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर एहि बाता, एहि जे एहि तेजसु पे हई पितु माता।
हो यही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाहि। एहि कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी हई प्रतिबत असिधारा। सेल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनौ जे अब अवगुण दुई चारि। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जोगी जटिल अकाम मन रामा, नाम गन अमंगल बेसिया रामा। अस्वामी एहि कहि मिलई रामा, परिहस्त असिरेक सिया रामा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जाने, दुख दंपतहि उमा हर सानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझ बबिल गाना। सखल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई नम्र सा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। उपजो शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानिकु अवसर पीति दुराई, सखी उचंग बैठी पुनि जाई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहे गिरिराऊ, कहू नाथ की करे उपाऊ। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कहे मुनीस हिमवंत सुनु रामा, जो विधि लिखा लीलार सिया रामा। देव धनुज नर नाग मुनि रामा, को न मेट निहार सिया रामा। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तदपि एक मैं कहु उपाई, होई करे जो देउ सहाई। जस बरु में बरनेउ तुम पाही, मिलई उमई तस संशय नाहि। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। जो ऐसे जे शयन हरि करहि, बुध कछु तीन कर दोष न धरहि। भानु कृसानु सर्व रस खाहि, तिन कहे मंद कहूँ को नाहि। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहहि, सुर सरि को अपुनित न करहि। समरत कहु नहीं गुदोषु गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जो असहिस सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परई कलप भरि नरक महु, जीव की ईस समान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहि। सुर सरि जल कृत बारु निजाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सरि मिले सु पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। शंभु सहज समरथ भगवान, एहि विवाह सब विधि कल्याण। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जो तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावि उमेटि सकहि त्रिपुरारी। जत्पि बर अनेक जग माही, एह कह शिव तज दूसर नाहि। बरदायक पंतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छत फल बिनु शिव अवराधे, लहि न कोटि जोक जप साधे। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहि। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरजहि दीन असीस।
हो यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। सीताराम मित्रों, अब हम दोहा नंबर 60 से आगे का भावार्थ श्रवण करेंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दक्ष प्रजापति ने सब मुनियों को बुला लिया और वह बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण दिया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व और सब देवी देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु जी, ब्रह्मा जी और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती ने विमान में देवताओं के जानने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात की सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय, संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा ही तो है कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वेर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना श्ली स्नेह ही रहेगा और ना मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कोई कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिन बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। भवानी माँ जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पत्नी अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध होया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांटकर क्रोध भरे वचन बोले, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, सबको दंड मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली बात पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंदकर वहां से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा करी। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया।
दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए तुलसीदास जी ने संक्षेप में वर्णन किया है। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खान प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वेर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतूकही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, ममता, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर जानकर पत्नी हिमवान और को दुख हुआ और जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के सर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया। फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर नारद जी ने कहा कि हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शंकर भगवान शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें पवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जिसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ है क्योंकि वे भगवान है, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है।
शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुख का नाश करने वाले और कृपा के समुद्र सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती माता को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो और अब यह कल्याण ही होगा। इस प्रकार आज की रामचरितमानस बाल कांड कथा दोहा नंबर 70 पर विश्राम लेती है। आगे की कथा हम कल आपको श्रवण करावेंगे। तो मित्रों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आगे की कथा में कल के दिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सीताराम सीताराम। जय जय श्री हनुमान, जय शिव शंकर भगवान।